सोचिए, हम सबके अंदर एक बहुत ही पावरफुल, एक पुराना कोड चल रहा है, हमारी भावनाएं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है जो हमारे हर फैसले को गाइड करता है। पर क्या होगा अगर कोई इस कोड को हैक करना सीख जाए? तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारी भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं या फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी? क्या वही चीज जो हमें इंसान बनाती है वही हमें हेर-फेर का सबसे आसान निशाना भी बना देती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो बस ऐसे ही नहीं है, वो रैंडम नहीं है। असल में वो एक बहुत ही डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, हमारा जिंदा रहना, हमारा सर्वाइवल। तो भावनाएं हैं क्या आखिर? चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये प्राकृतिक हैं, मतलब लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। दूसरी, ये प्रतिक्रियाशील हैं, जैसे किसी तेज रफ्तार कार को देखकर एकदम से डर जाना। और तीसरी, ये सहज हैं, मतलब ये अपने आप आती हैं, हमें इनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो फिर इन भावनाओं का असली मकसद क्या है? असल में इनके 2 मेन काम हैं। पहला है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। भावनाएं हमें एक्शन लेने के लिए उकसाती हैं ताकि हम खतरों से बचें और मौकों का फायदा उठाएं। और दूसरा है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत। हमारी भावनाएं बिना कुछ कहे ही दूसरों को हमारी ज़रूरतें बता देती हैं, जो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ज़रा और गहराई में उतरते हैं और उन खास टूल्स को देखते हैं जो हमारी इस इमोशनल टूल किट में मौजूद हैं। ये वो भावनाएं हैं जिन्हें दुनिया की हर संस्कृति में, हर इंसान में एक जैसा पाया जाता है। सिर्फ 7 है ना कमाल की बात। मतलब दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोई अमेज़न के जंगल में रहे या न्यूयॉर्क के किसी अपार्टमेंट में, ये 7 बुनियादी भावनाएं हर इंसान के अंदर एक ही तरह से काम करती है। ये हमारे इंसान होने का यूनिवर्सल कोड है। सबसे पहले है डर। डर आप समझिए कि हमारा पर्सनल अलार्म सिस्टम है। जब भी कोई खतरा आता है तो डर हमारे शरीर को लड़ो या भागो मोड में ले आता है ताकि हम बच सकें। ये एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी टूल है। फिर आती है उदासी। और देखिए, उदासी कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक सोशल सिग्नल है। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को ये संकेत दे रहे होते हैं कि हमें सहारे की ज़रूरत है। इससे हमारे लोग हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। ये कनेक्शन बनाने का एक टूल है। और फिर आता है गुस्सा। गुस्सा क्या है? वो हमारी पर्सनल बाउंड्रीज का गार्ड है। जब कोई हमारी हदें पार करता है या हमारे साथ कुछ गलत करता है तो गुस्सा हमें अपना बचाव करने के लिए तैयार करता है। तो ये तो हुई 3 मेन भावनाएं, डर, उदासी, गुस्सा। लेकिन इनके अलावा खुशी, हैरानी, नफरत, ये सब भी हमारे सर्वाइवल के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो हमने देखा कि ये भावनाएं असल में हमारी ढाल हैं, हमें बचाने के लिए हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई इसी ढाल को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाए? बस यहीं से शुरू होता है इमोशनल मैनिपुलेशन का खतरनाक खेल। तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि कोई आपके लॉजिक वाले दिमाग को, मतलब आपके सोचने समझने की शक्ति को साइड में करके सीधा आपकी भावनाओं को ही हाईजैक कर ले। ये एक ऐसा हैक है जो आपको वो करने पर मजबूर कर सकता है जो आप शायद कभी ना करते। ये काम कैसे करता है? आइए डर का ही उदाहरण लेते हैं। डर का असली मकसद है हमें सुरक्षा की तलाश करने के लिए कहना। लेकिन एक मैनिपुलेटर इसी डर का इस्तेमाल हमें धमकाने के लिए, हम पर कंट्रोल करने के लिए करता है। वो हमारी सुरक्षा की ज़रूरत को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना देता है। और ठीक यही खेल उदासी के साथ भी होता है। उदासी का काम है मदद मांगना, लेकिन एक चालाक इंसान इसे अपराध बोध यानी गिल्ट में बदल देता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि आप उसकी नाखुशी के लिए जिम्मेदार हैं ताकि आप वो करें जो वो चाहता है। ठीक यही हाल गुस्से का भी है। जहां गुस्सा आपकी हदें बचाने के लिए है, वहीं मैनिपुलेटर आपको उकसाकर आपको ही गलत साबित कर देता है ताकि आप अपनी ही प्रतिक्रिया पर शर्मिंदा हों। और ये मैनिपुलेशन होता कैसे है? शब्दों से। कुछ ऐसे जुमलों पर गौर कीजिए, जैसे अगर तुम चले गए तो हम टूट जाएंगे, या फिर तुम बिल्कुल मेरे एक्स पार्टनर की तरह हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इमोशनल हथियार हैं जो आपको धमकाने, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करने और आपको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। और यही बात मैनिपुलेटर के पूरे खेल का सार है।
भावनाओं पर कंट्रोल का मतलब है सोच और व्यवहार पर कंट्रोल। ये एक सीधी और डरावनी सच्चाई है। पर सवाल ये है कि ये इतना असरदार क्यों होता है? आखिर हम इसके जाल में फंस क्यों जाते हैं? वजह यह है कि मैनिपुलेटर्स आपके दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से से बात ही नहीं कर रहे होते। वो तो सीधा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पर हमला कर रहे होते हैं। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। एक है हमारा सचेत सिस्टम, जो सोच समझकर धीरे धीरे काम करता है, और दूसरा है हमारा अवचेतन सिस्टम, जो एकदम तेज है, इंस्टिंक्ट पर चलता है, और हमारी सारी भावनाएं वो यहीं से आती हैं। और यही है वो चाबी। मैनिपुलेटर हमारे सोचने समझने वाले दिमाग से बात ही नहीं करता, वो तो सीधा हमारे इस इमोशनल सिस्टम पर हमला करता है। वो हमारे लॉजिकल फायरवॉल को पूरी तरह से बाईपास कर देता है, और इसीलिए ये इतना पावरफुल महसूस होता है और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। तो मैनिपुलेटर कौन कौन सी तरकीबें अपनाते हैं? कुछ आम पैटर्न हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे प्रोजेक्शन, जहां वो अपनी गलतियों का ठीकरा आपके सिर फोड़ देते हैं, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब चुप रहकर आपको सजा देना। वो चिल्लाकर आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, या अपनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना सकते हैं कि आपकी परेशानियां आपको मामूली लगने लगें। इन पैटर्न को पहचानना ही बचाव का पहला कदम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन हैकर्स के सामने बिल्कुल बेबस हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान है, और वो है अपनी खुद की एक मजबूत फायरवॉल बनाना। और इस फायरवॉल का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इमोशनल होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें काबू में रखना, और ये जानना कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं और उन पे कैसे रिएक्ट करना है। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, आत्म जागरूकता, मतलब ये जानना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। दूसरा, आत्म प्रबंधन, यानी तुरंत रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर फैसला लेना। और तीसरा, सहानुभूति, दूसरों की सच्ची भावनाओं को समझना, ना कि सिर्फ उसे जो मैनिपुलेटर हमें दिखाना चाहता है। और याद रखिए, असली बचाव अंदर से ही आता है। जब आप अपनी कीमत समझते हैं, जब आपके अंदर एक ठोस आत्मसम्मान होता है, तो कोई भी बाहरी ताकत आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। आपकी फायरवॉल अपने आप मजबूत हो जाती है। तो अब आप अपने अंदर चलने वाले इस कोड को जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इसे कैसे हैक किया जा सकता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, आप खुद या कोई और? ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।